नमस्ते दोस्तों। आज हम पीडियाट्रिक पे बातें करेंगे। पीडियाट्रिक यानी चाइल्ड चिल्ड्रन। मेरे बहुत सारे होम्योपैथिक डॉक्टर्स आते हैं मेरे पास और मेरे कलीग्स भी आते हैं और इवन मेरे होम्योपैथिक स्टूडेंट भी मुझे पूछते हैं कि सर पीडियाट्रिक केस टेकिंग बहुत डिफिकल्ट होती है। सर कैसे करना है पीडियाट्रिक केस टेकिंग, कैसे जाना है डेप्थ में पीडियाट्रिक के केस में और क्या ऑब्जर्व करना है पीडियाट्रिक केस में। दोस्तों, मैं डॉक्टर BS भोसले, MD होम्योपैथ, डायरेक्टर ऑफ आशा होम्योपैथी। देखो, ऑब्जर्वेशन एक बहुत बड़ी स्किल है। जिसने ऑब्जर्वेशन करना सीखा मानो उसको सब कुछ आ गया। एक्चुअली पीडियाट्रिक में जो भी डिजीज आते हैं, बीमारी आती है, तो पहले पेरेंट्स से पूछना हिस्ट्री क्या है। जब तक आप चाइल्ड की डेथ में नहीं जाते तब तक आपको कोई बड़ी बीमारी ठीक करने को नहीं आएगी। अगर मुझे पूछा कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है तो मैं कहूँगा कि ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जर्वेशन होता क्या है, ऑब्जर्वेशन कैसे करना है। ऑब्जर्वेशन एक ऐसी चीज़ है या ऐसा है ऑब्जर्वेशन की एक रात में नहीं आता। ऑब्जर्वेशन इज अ प्रोसेस। ऑब्जर्वेशन इज अ प्रोसेस। उस प्रोसेस को डेवलप करने के लिए न जाने कितना टाइम लगेगा, वी डोंट नो, बट हर एक स्टेप आपका ऑब्जर्वेशन पे होना चाहिए। दोस्तों, मैं जब पीडियाट्रिक केसेस देखता हूं तो मैं ऑब्जर्व करता हूं पीडियाट्रिक को। नो डाउट कि हिस्ट्री लेनी बहुत इंपॉर्टेंट ही है। वो 7 स्टेप आपको फॉलो करने ही पड़ेंगे, पेरेंट्स से हिस्ट्री पूछनी ही पड़ेगी। लेकिन आपकी आंखें जो देख रहे हैं ना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, आँख तो सबको है लेकिन नज़रिया सबका अलग अलग है। आप जिस नज़रिया से उसको देख रहे हैं ना, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। आपको देखना है कि बच्चा जब जब आपके क्लिनिक में आता है, जब आपके कंसल्टिंग में आता है, तब देखना है कि बच्चा खेल रहा है कि शांत है, बच्चा एक्टिव है, वो चाइल्ड एक्टिव है कि इनएक्टिव है, वो इजीली आपके पास आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो भी देखना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट उसका ड्रेस स्टाइल भी देखो, उसका रहने का तरीका देखो, वो बैठता कैसा है, उठता कैसा है, वो भी देखो, वो कितना अप्रोचेबल है वो भी देखो, वो कितना कॉन्फिडेंट है वो भी देखो। ये सब देखने के बाद उसकी बातों में कंटेंट क्या है वो देखो। बहुत बच्चों में कंटेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कितने सारे बच्चे खेल कूद की बातें करेंगे, कितने सारे बच्चे एनिमल की बातें करेंगे, कितने सारे बच्चे इधर की उधर बातें करेंगे, गॉसिपिंग करेंगे, कितने सारे बच्चे स्पिरिचुअल बातें करेंगे, कितने सारे बच्चे मैंने देखा है स्पेस की बातें करेंगे, पेस की। तो हमें देखना है कि बच्चे की कंटेंट क्या है, उस जो बात कर रहा है ना उसका कंटेंट क्या है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमारे रेपर्टरी में, हमारे मेट्रामेडिका में सब कंटेंट लिखा है, तभी सिमिलिमम होगा ना। इसलिए ये सब जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, हमेशा की तरह मैं आज एक केस आपको बताऊंगा। छोटी सी केस है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो बच्चा है, छोटा बच्चा है, 7-8 साल का बच्चा रहेगा। उसकी माँ कहती है कि जब भी उसको कोई ठोकर लगती है या कभी गिर जाता है तो उसके रेस्पिरेशन में बहुत डिफिकल्ट आती है, रेस्पिरेशन रुक जाता है। ये बहुत डिफिकल्ट बात है ना कि इसका इलाज कहीं नहीं है, कोई भी पैथी में नहीं है। क्योंकि कुछ लगता है तो उसका रेस्पिरेशन स्टॉप हो जाता है। किधर भी गिर जाता है या कुछ भी होता है तो उसका रेस्पिरेशन स्टॉप होता है। कितनी डिफिकल्ट बात है, कितनी क्रिटिकल बात है। तो पेशेंट हमारे पास आया तो हमने फिर से, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, वो क्या सिम्टम्स है, उसके बेसिक सिम्टम्स क्या है, उसके डिस्पोजिशन सिम्टम्स क्या है। तो हमने पूछा कि बच्चा कैसा है। बच्चा कैसा है, कॉमन क्वेश्चन होना चाहिए एक डॉक्टर का। आपके हिसाब से बच्चा कैसा है? तो उन्होंने कहा कि ये देखिए डॉक्टर, बच्चा बहुत ही शरारती है, घर में किसी का सुनता नहीं है। जो भी उसको बोलूँ कि मैं 2 बोल तो 4 बोलेगा, उसको बोलूँगा 4 बोलो तो 8 बोलेगा। जो बातें हैं बिल्कुल उल्टा बातें करेगा। तो ये होम्योपैथिक डॉक्टरों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत ही गंदा है डॉक्टर, बहुत ही गंदा है। कपड़े ना अच्छे पहनता है, ना नाखून काटता है, ना ब्रश करता है। हमेशा उसको बोलना पड़ता है कि ब्रश कर, नाखून काट, कपड़े अच्छे डाल। नहाता नहीं है। तो कहीं ना कहीं उसकी पर्सनैलिटी का अंदाज आ रहा है ना आपको, राइट ना। और सबसे इंपॉर्टेंट, किसी से बातें नहीं करता, अपने अपने इसमें रहता है। होशियार है लेकिन आलसी भी बहुत है। तो ये पूरी हिस्ट्री उन्होंने बताई उसकी, राइट ना। उसकी हिस्ट्री पूरी बताई कि उसका कॉन्स्टिट्यूशन बताया क्या है। तो हमें क्या करना है, ये सब जो बताया है उसको रेपर्टरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है। यही तो मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये अगर जैसे ही आप रेपर्टरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा रूब्रिक। एक तो ऐसा है ना, ये बहुत बच्चा दिखाता है, सब कुछ दिखाता है। मैं अच्छा हूं, गंदा है पहले बेसिकली, मतलब अच्छा हूं दिखाता है, उसको कुछ आता नहीं फिर भी आता है, ऐसा दिखाता है। दिखाने वाला रूब्रिक चाहिए। तो पहले हमने रूब्रिक लिया कि अफेक्टेशन,
अफेक्टेशन रूब्रिक लिया, कुछ भी दो इसको, कुछ भी दो, मोबाइल चाहिए मोबाइल दो, खिलौना चाहिए खिलौना दो, गाड़ी चाहिए गाड़ी दो, लेकिन किसी बात में कंटेंट नहीं है तो इसका रूब्रिक लिया हमने डिसकंटेंटमेंट। जैसे मैंने पहले कहा था कि गंदा है ना ये बहुत, तो उसका एक रूब्रिक है डर्टी। उसके माता ने पिता ने कहा कि होशियार है लेकिन कुछ करता नहीं है, इसका रूब्रिक आता है इंटेलिजेंट बट लेजी, ऐसा भी एक रूब्रिक है। और सबसे बड़ा रूब्रिक क्या बताया उन्होंने माइंड का, कि हम बताते हैं एक और करता है दूसरा। तो जब भी आपके पास कोई पेशेंट आएगा, बच्चा या कोई भी आदमी बराबर उल्टा करता है ना, तो उसका रूब्रिक ले लो कॉन्ट्री, कॉन्ट्री रूब्रिक है। तो देखो दोस्तों, ये माइंड के रूब्रिक आ गए। अभी रेस्पिरेटरी के रूब्रिक भी दो रूब्रिक लिए हमने। वो क्या है रूब्रिक? एक है रेस्पिरेशन, रेस्पिरेटरी सिम्टम्स अरेस्टेड, थम जाते हैं कब? जब ये चाइल्ड कभी गिर जाता है या फॉल हो जाता है तो रेस्पिरेटरी सिस्टम अफेक्ट हो जाती है, अरेस्टेड हो जाती है। इसका रूब्रिक है रेस्पिरेटरी अरेस्टेड फॉल इन चाइल्ड। ओके। और दूसरा रूब्रिक है कभी कुछ उसको टच हो जाता है, नॉकिंग हो जाता है, रेस्पिरेशन अरेस्टेड नॉकिंग अगेंस्ट समथिंग, किधर भी थप जाता है किधर भी लग जाता है तो भी रेस्पिरेटरी सिम्टम आते हैं। तो देखो दोस्तों क्या हुआ, एक हमें माइंड के सिम्टम मिल गए, राइट, माइंड के सिम्टम मिल गए, और दूसरे सिम्टम बॉडी के मिल गए रेस्पिरेटरी के। दोनों को मैच करना है, हेलो, दोनों को मैच करना है और क्या करना है? डिफ्रेंशिएट करना है मेट्रामेडी का। ये हुए माइंड के सिम्टम, ये हुए बॉडी के सिम्टम, इसको डालेंगे रेपर्टरी में। ओके, ये डाला रेपर्टरी में, रेपर्टरी चार्ट आ गया। रेपर्टरी चार्ट आने के बाद जो ड्रग आ रहा है उसमें से एक ड्रग देना है। बस दोस्तों, यही तो सिखाने वाला हूं सब कुछ में, ये तो सिखाने की प्रोसेस है। देखो दोस्तों, ये जो पूरा वर्ल्ड है ना, पूरा वर्ल्ड इट इज रिफ्लेक्शन ऑफ आवर थॉट्स। अपना जो थॉट है उसका ही रिफ्लेक्शन है। और इतने साल से मानो कि आज तक जो भी आपका एज है, आज तक आपने इस थॉट प्रोसेस में क्या क्या डाला है? सोचा है कभी? एक बार चेक कर लो, मैं बोलता हूं इसलिए चेक कर लो क्या क्या डाला है, क्या नेगेटिव्स है, क्या पॉजिटिव्स है, क्या न्यूट्रल है, सब डाल के देखो, सब देखो, चेक करो। उसी का तो रिफ्लेक्शन है आप लोग, जो भी आप हो उसी का रिफ्लेक्शन है। अगर आप चाहते हो, आपसे बात कर रहा हूं मैं, अगर आप चाहते हो कि रिफ्लेक्शन आपका एकदम एनर्जेटिक चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, बहुत नॉलेजेबल चाहिए, बहुत पीसफुल चाहिए, बहुत लवेबल चाहिए, आपको लगता है कि बहुत सबसे बड़ा होम्योपैथ बनना है, अच्छा करना है, होम्योपैथी के लिए काम करना है, तो आपके थॉट पे क्या डालना पड़ेगा? वही डालना पड़ेगा जो होम्योपैथी में है। रेपर्टरी डालो, मेट्रामेडिका डालो, ऑर्गेनॉन डालो, फिलॉसॉफी डालो, ये सब कुछ अगर थॉट में आएगा तो ऑटोमेटिक आपका रिफ्लेक्शन जो होगा एक सक्सेसफुल होम्योपैथ के नजरिया से होगा। रेपर्टरी की पाठशाला राह देख रहा हूं आपकी मैं पांचगनी में 28 जनवरी से 31 जनवरी 2022 में होटल मिलेनियम पार्क में होगा ये वर्कशॉप, जिसका नाम है रेपर्टरी की पाठशाला। सब कुछ सिखाने की पूरी कोशिश रहेगी इस वर्कशॉप में। राह देखता हूं आपकी मैं, तब तक के लिए नमस्कार।